चलो, लास्ट क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन बताया था थोड़ा। Yes, sir. यस, Yes, sir. केवल उसका स्टेटमेंट बताया होगा कि if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle, then third side taken in opposite order will represent resultant of these two. ऐसा कुछ बताया था। Yes, sir. यस, yes, sir. Sir, opposite order के एक और बार मीनिंग समझाओ ना। अच्छा ठीक। वीडियो कहीं गायब हो गया क्या? दिख रहा हूँ मैं तुम लोगों को? Yes, sir. यस। अच्छा, Yes, sir. सिस्टम चेंज कर दिया है मैंने, इसकी वजह से कुछ। खैर हाँ, चलो देखो, अपोजिट ऑर्डर का मीनिंग बताता हूँ। सपोज ये एक वेक्टर है, और ये एक दूसरा वेक्टर है। तो A to B एरो है, देन B to C एरो है, थर्ड एरो C to A होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. यस, बट A to C होगा। ये हुआ अपोजिट ऑर्डर। समझा। A to C ये हुआ अपोजिट ऑर्डर। तो अगर ये A to B वाला मेरा वेक्टर A है, B to C वाला ये मेरा वेक्टर B है, तो ये जो A to C होगा ये A plus B को रिप्रेजेंट करेगा। यही मतलब हुआ। Yes, sir. यस। Yes, sir. यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर ये थीटा होगा। Yes, sir. ये Yes, नहीं sir. होगा, बताया था लास्ट क्लास में ना। Yes, sir. Yes, sir. का Yes, sir. Yes, sir. तो ये A और B का जो मैग्नीट्यूड है वो इस एरो वाले लाइन सेगमेंट के लेंथ के बराबर होगा, और जो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो इस रेड वाले लाइन के लाइन सेगमेंट के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम बोलेंगे रेड वाले AC लेंथ के बराबर होगा और वेक्टर A से अल्फा एंगल पर होगा। तो मुझे ये AC वाला रेड कलर का जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ चाहिए और मुझे ये अल्फा एंगल चाहिए। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या करते हैं, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से CM। अब इस ट्रायंगल BCM में देखोगे, मैं बोलूंगा लिखने को तब लिखना, टेंशन मत लो, अभी समझने की कोशिश करो। इस ट्रायंगल BCM में देखेंगे तो साइन थीटा इज P/H, दैट इज CM अपॉन BC होगा। हाँ सर। Yes, sir. Yes. Yes, और sir. cos थीटा B/H, दैट इज BM अपॉन BC। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से CM is BC sin theta and BM is BC cos theta। इसमें कोई दिक्कत नहीं। No, sir. अब ट्रायंगल ACM में देखो,
हम ऐसा लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. इस एम को ए बी प्लस बी एम का स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. फिर इस ए एम को ए बी और बी एम, देखो बी सी कॉस थीटा मिला था, Yes, तो sir. बी सी कॉस थीटा का स्क्वायर, और सी एम बी सी साइन थीटा मिला था, तो बी सी साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस सी एम की वैल्यू यहाँ से और बी एम की वैल्यू यहाँ से पुट किया इसमें, तो ये हो गया मेरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा प्लस बी सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? नहीं, sir. No, No, sir. sir. No, sir. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलाकर 1 हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी कॉस थीटा होगा। Yes. Yes, sir. तो फाइनली मेरे पास हो गया कि a प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. So mod of a plus b is nothing but under root mod of a का स्क्वायर प्लस mod of b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mod of a mod of b cos थीटा। आया समझ में? Yes, sir. तो ये एक फॉर्मूला Yes. है जो आपको याद रखना है। ऑल्दो विदाउट फॉर्मूले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर ट्रायंगल का डायमेंशन सिंपल आता है क्वेश्चन में, तब जैसे कि पिछली क्लास में करके दिखाया था, याद होगा तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई कंपल्सन नहीं है कि ये फॉर्मूला लगाना ही है, बट हाँ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो ये होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो पहले इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता हो तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन बताता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लीजिए।
सर ये फॉर्मूला हर केस में हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर एंगल हमेशा एक्यूट होना चाहिए? हर केस में कर सकते हैं बेटा, ओके कोई सर, जरूरी नहीं है कि एंगल एक्यूट होना चाहिए। बट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव? हाँ मतलब सर एंगल पॉजिटिव होना चाहिए ना, लेकिन मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। मतलब सर मैंने जिस नहीं सिखाया है अभी तक एंगल पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ मैंने सिखाया है क्या? नहीं ना, नो सर। एंगल एंगल होता ओके सर। है। सर अगर वो BC वेक्टर का जो एरो है वो ऐसा AB की तरफ पॉइंट कर जाए तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता? सब करते हैं, पहले तो कॉपी कर लो ना, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है तुम्हारे दिमाग में बताता हूँ अभी। सर हो गया लिख के। Yes, sir. Done. लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, अब देखो इसी ट्रायंगल में एक और देखो कि अगर हम tan अल्फा लिखेंगे तो tan अल्फा क्या होगा? CM/AM। Sir, B sin theta by A plus B cos theta by diagram. A अपॉन ट्रायंगल में बताओ, CA अपॉन क्या होगा? CM Sir, अपॉन Sir, CM by upon AM. CM AM. अपॉन AM होगा। Yes, sir. तो इस डायग्राम में CM अपॉन AM, CM को हम लिख देंगे B साइन थीटा, लिख देंगे, यस सर। Yes, sir. और AM को मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा लिख देंगे। लिख देंगे ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो अल्फा इज Yes, sir. इक्वल टू, हम लोग ऐसा बोलेंगे, tan इनवर्स mod b sin थीटा अपॉन mod a प्लस mod b cos थीटा, ऐसा कुछ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक फॉर्मूला हुआ। इसमें ये जो अल्फा मिला मुझे, ये अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए। किसी चीज के डायरेक्शन को बताने का बहुत तरीका हो सकता है ना, जैसे कह सकते हो कि यहाँ से राइट है, वहां से लेफ्ट है, कहीं से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो अल्फा मिला, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम वेक्टर ए। आई बात समझ में? Yes, sir. तो डायरेक्शन ऑफ Yes. resultant, that is a plus b, from vector a। ठीक है, इसी में मॉड ए और मॉड बी को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर बी मिल जाएगा। ठीक है, Okay, या sir. दूसरा तरीका कि जो थीटा एंगल होगा, तुम लोग पढ़े होगे बचपन में स्कूल में कि एक्सटीरियर एंगल बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो थीटा और अल्फा मिल गया तो वेक्टर बी से कितना एंगल बनाएगा वो भी मिल जाएगा। Yes. तो वो ज्योमेट्री है, कोई उसका फॉर्मूला याद रखने का मतलब नहीं है। इवन दो ये फॉर्मूला भी मैंने लिख लिया है, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने का कोई मतलब होता नहीं है। जब भी जरूरत होती है फंडामेंटल से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बट हाँ ठीक है, फिर भी रहता है तो इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो वेक्टर बी के साथ कैसे बनाएंगे, एक बार एक्सप्लेन करोगे? देखो, वेक्टर बी के साथ एंगल अगर बीटा बनाता है, मान वेक्टर बी के साथ नहीं, पहले तो बोलो इस ज्योमेट्री में मान लो ये एंगल बीटा है ना? Yes, sir. तो अल्फा प्लस बीटा थीटा होगा, Yes, sir. स्टीरियो। हाँ। तो हो जाएगा। वेक्टर बी से ए प्लस बी कितना एंगल बनाएगा, मिल जाएगा। हाँ, वही कह थीटा रहा माइनस अल्फा। है। अरे वाह, बट सर 180 माइनस बीटा नहीं बनाएगा क्योंकि वो तो हेड टू हेड हाँ, कनेक्टेड अरे है। वही मैं कह रहा हूँ, बीटा अगर मिल गया तो बीटा बनाएगा, 180 माइनस बीटा बनाएगा, जो भी बनाएगा मिल जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है। हाँ हाँ सर, फिर समझा। इसको कॉपी कर लो। सर और उस केस में बी साइन थीटा की जगह ए साइन थीटा लगेगा ना? हाँ, ए और बी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। वो तब तो डायरेक्टली मिल जाएगा मुझे वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड मिडवे, तो आप थोड़ा ऊपर से समझा सकते हैं क्या? कहाँ तक देखा था बेटा आपने? सर मैं स्टार्टिंग में आवाज नहीं आ रहा था, फिर आई गॉट डिस्कनेक्टेड, तो मोस्ट ऑफ इट आई डिडंट गेट। ओके, एक काम करो, पहले तो कॉपी कर लो। देयर इज नथिंग लाइक कि इसको समझ नहीं आए। पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी से, जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लो। और बाकी लोग क्या करो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, याद होगा। यस Yes, सर। sir. Yes. उस क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला यूज नहीं किया था, यस No, सर। sir. एंगल ड्रॉ करके किया था। यस सर। Yes, sir.
अब उस क्वेश्चन को फॉर्मूला यूज करके करने की कोशिश करो, यस सर। ठीक है। और तुम लेट से ज्वाइन करी, तुम पहले कॉपी कर लो इसको। सर वो 150 डिग्री वाला क्वेश्चन। एक ही कराया था या 2 कराया था, मुझे नहीं याद है। सर एक ही कराया था। एक ही कराया था ना, तो जो भी था वो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। Done, sir. हो गया। हाँ सर, कॉपी कर लिया। अब बोलो, कॉपी करने के बाद इसमें कुछ समझ नहीं आया ऐसा दिख रहा है? किसी पॉइंट पर बोलो, अगर कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। बोलो, कुछ मुझे बताना है। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड गो थ्रू कर रही हूँ। ठीक है, तो और भी कुछ नहीं समझ आया तो क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो।
दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। जल्दी बताओ। सर अगर दो फोर्सेस इक्वल है तो सर रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा। ये क्या है एंगल बाइसेक्टर? मैंने नहीं सिखाया ऐसा कुछ अभी तक। नहीं सर, बीच में से जाएगा रिजल्टेंट, जो दोनों फोर्सेस अगर इक्वल है तो। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कुछ सिखाया ऐसा अभी तक। ओके सर। मैंने कॉमन सेंस सिखाया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दो फॉर्मूले करना है आपको। Yes, sir. Sir, done. क्या आंसर आया? Sir, सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. बोलो कोई क्या कैसे किया? Sir, मैं बत- बोलूं? आंसर बताओ कोई। Sir, sir f square plus 2f सर डायरेक्टली मतलब स्क्वायर करके भी देख सकते हैं ना, तो f square plus 2f into cos theta equal ठीक to है, f समझ square. गया मैं। तो मेथड 1 जो ये बता रहा है वो देखो, यहाँ पर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और मॉड ऑफ a प्लस b तीनों इक्वल है, Yes, sir. और मान लो Yes. उसकी वैल्यू f है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो f स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f इंटू cos थीटा। यही थीटा चाहिए मुझे। यस सर।
Yes, sir. एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही चाहिए मुझे। यस सर। Yes, sir. तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए मुझे। यस सर। Yes, sir. इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 चाहिए मुझे। Yes, sir. तो कॉस थीटा में -½ कब होगा? Theta equal to 90 120. प्लस Theta equal 30 to पर 1. होगा ना। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर ये समझ आया सबको, या डाउट है किसी को अभी? सर cos थीटा -1/2 आ गया, लेकिन फिर ये -1/2 कौन से थीटा के वैल्यू में था, वो कैसे ढूंढेंगे? लास्ट क्लास एब्सेंट था क्या? अच्छा हाँ सर, वो फॉर्मूला, हाँ 90 वो वाला, हाँ, समझा। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, तो हम सोचेंगे माइनस साइन 30 है, मतलब cos 90 प्लस 30 होगा, है ना? यस सर। यहाँ तक सर कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? सर एक डाउट है बोलो। सर, लाइक यहाँ तो हमें 120 डिग्री आ गया, पर इससे बड़ा एंगल भी तो हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, मतलब सर मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 से ज्यादा तो कभी नहीं होगा ना। तो हमेशा स्मॉलर एंगल कंसिडर करते हैं क्या? स्मॉलर की बात ही नहीं है बेटा, 180 से ज्यादा तो नहीं होगा ना। ज्योमेट्री ड्रॉ करो पेपर पर, कोई भी दो लाइन, ज्यादा से ज्यादा एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के बियॉन्ड तो हमें सोचना ही नहीं है। ओके सर। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। सर हाँ सर बोलो हम बेटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बना सकते थे ना? हाँ बस मेथड 2 लिखता हूँ। दूसरा कॉमन सेंस है, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, सीधा साधा है कि दो वेक्टर और उसका रिजल्टेंट, ये तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और किसी तीन वेक्टर को, दो वेक्टर और उसके रिजल्टेंट को हम एक ट्रायंगल से, ट्रायंगल के साइड पे रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ यही है। तो इसका मतलब है कॉमन सेंस से कि मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरह का, कि ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। यही कहानी होगी। यस ये सर। एक वेक्टर ए होगा, ये एक वेक्टर बी होगा, और ये एक वेक्टर ए प्लस बी होगा, और तीनों का साइड लेंथ इक्वल होगा, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। यस सर। यस सर। तो ज्योमेट्रिकली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा? 120। 120। डिग्री। आंसर, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आया समझ में? यस सर। तो मुझे 60 आया Yes, सर। sir. सर जहाँ पे हमने a प्लस बी लिया सर, वहाँ पे मैंने d ले लिया। क्या ले लिया? तो जहाँ पे हमने a प्लस बी लिया, वहाँ पे मैंने b ले लिया। बी ले लिया, हाँ कैसे भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये फॉलो करना चाहिए कि दो वेक्टर जिसको ऐड कर रहे हैं उसका ऑर्डर सेम हो, और रिजल्टेंट का ऑर्डर अपोजिट हो। जैसे ए टू बी में मैं ऐसे जा रहा हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ए प्लस बी इधर से इधर होगा। आया समझ में? सर मतलब उनके बीच का एंगल तभी निकाल सकते जब उनकी टेल्स जॉइंट है। ओ टू ए टू बी, देन ओ टू बी। मैंने बताया भी था कॉमन सेंस है, कोई आदमी ओ से ए गया, ए से बी गया, मतलब फाइनली ओ से बी ही गया ना। इसी कॉमन सेंस को ट्रायंगल लॉ कहते हैं।
ठीक है, कोई डाउट किसी को? सर No, sir. आगे सर बढ़ो। सर बोलो, क्वेश्चन में सर एक डाउट है बोलो। सर। क्वेश्चन में दिया है कि वो टू फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट, तो लाइक मतलब एरोस को एक ही पॉइंट पे मतलब डायरेक्शन होना चाहिए ना? अरे बेटा ऐसा नहीं है, सुनो लोग बिना। अगर मैं कहूं कि आई एम मूविंग टूवर्ड ईस्ट सपोज, तो कोई ऐसा बना सकता है, कोई यहाँ बना सकता है, कोई यहाँ बना सकता है, कोई यहाँ बना सकता है। ये जितने मैंने 4 लाइन ड्रॉ किए हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट ईस्ट डायरेक्शन। यस सर। तो इस कॉमन सेंस को फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें तो एनी वेक्टर कैन बी moved from one position to another parallelly. In that case, nothing will be affected. Clear? ओके सर, ओके समझा सर। अच्छा सर, तो अगर हम मैं, लोग हाँ बोलो। सर तो फिर हम लोग वेक्टर बी को ये वेक्टर ए के ऐसे नीचे भी बना सकते थे ना, फिर वो एट अ पॉइंट एक्ट कर सकता था। बिल्कुल बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। जैसे देखो सब, जो इसके दिमाग में दिक्कत आ रही है, मैं उसी दिक्कत को दूर करता हूँ। इसको लग रहा होगा, सब देख बेटा, कि वेक्टर ए ये रहा एट अ पॉइंट, इसी पॉइंट पर मैं वेक्टर बी बना देता हूँ, तो ये हो गया वेक्टर बी, है ना? यही आपको लग रहा होगा ना, यस सर। कि वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया। अब हम सोचेंगे, मैंने तो अभी तक केवल ट्रायंगल लॉ सीखा है ना? तो मैंने केवल ट्रायंगल लॉ सीखा है। तो ट्रायंगल में अरेंज करने के लिए ए और बी को सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसी लेंथ का। तो इसका और इसका लेंथ सेम है, यस सर। यस सर। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन सेम है। यस सर। मतलब ये वेक्टर बी हो गया। अब मैं हाँ सर। इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। तो जब भी कभी मेरे दिमाग में ऐसा आए कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है और मेरी इच्छा ट्रायंगल लॉ लगाने की हो, तो हम एक वेक्टर को पैरेलली इस तरह से मूव कर देंगे कि वो दूसरे वेक्टर के टेल पे जाके ज्वाइन हो जाए। आई बात समझ में? और फिर हाँ सर। ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और कोई? आगे बढ़ूं? यस सर। एक दो और क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन है ये, एक ये और एक ये। कोशिश करो।
Sir, Sir, done. हो गया, आया सबको? yes, sir. Yes. sir. यस सर। सर सेकंड वाले का 2 पॉसिबल आंसर्स है ना, माइनस में भी तो ले सकते हैं ना, नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर सेकंड वाले क्वेश्चन में 2 पॉसिबल आंसर है ना, लाइक प्लस वाले डायरेक्शन में भी और माइनस वाले डायरेक्शन में भी। 2 पॉसिबल आंसर कैसे हो गए बेटा? मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन हाँ, तो माइनस और मैग्नीट्यूड प्लस सेम हो गया ना, तो फाइंड 2 फोर्सेस, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे। डायरेक्शन, तो फिर खाली मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना था ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया? Yes. यस यस सर। सर। Yes, sir. सेकेंड का क्या आंसर आया? सर 40 30 45. 45 degrees. सबको आया 45 डिग्री? बताने की जरूरत नहीं है। नहीं नो। sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया? सर 40 40 30 30. 50 and 14. सॉरी, Sir, 13 and 14. सर 40 एंड 30। 30 and 40. 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। यस सर। थर्ड कैसे किया? सर पहले वाले को फोर्स 1 को x मानेंगे तो दूसरा वाला x माइनस 10 होगा, फिर उसमें वही फॉर्मूला लगा कर करेंगे तो आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा और फिर हम लोग को 40 आंसर आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन हैव रिजल्टेंट 10, ऐसा है ना? यस सर, तो एक x माइनस 10 हो जाएगा ना, लाइक x माइनस ऑफ माइनस x। एक इधर लग रहा है और दूसरा इधर लग रहा है, ये F1 है, ये F2 है, तो रिजल्टेंट 10 है, मतलब F1 माइनस F2 10 है। आई बात समझ में? यस सर। और जब राइट एंगल लगेगा तो राइट एंगल लगेगा तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यही होगा ना? यस सर। Yes, sir. ये Yes, sir. 50 है, Yes, sir. समझ आया? यस सर। Sir, second equation को आप एक बार दोबारा समझा सकते हैं? When they act right angle to each other, मतलब एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स F1 इस पर राइट एंगल मतलब F2 मतलब इधर लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा ना बेटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। Yes, sir. So the 2500. So, कॉमन sir, सेंस है 50 ये। square. 500. F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा, हाँ इधर 50 स्क्वायर होगा, ऐसा होगा ये। Yes, sir. That's right. Yes, sir. तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, ऐसे भी 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है।
यस सर। जो कि Yes, मुझे sir. इसको Yes, सेटिस्फाई sir. करता हुआ दिख रहा है, नहीं तो सॉल्व कर देंगे जैसा स्कूल में करते थे, ये कोई काम नहीं है। कोई डाउट? नो सर। पक्का? No, sir. No, sir. ठीक है, प्रॉब्लम बहुत करेंगे, अभी घबरा मत, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है? आगे मतलब वही कुछ बताता हूँ, कॉमन सेंस है। इधर देखो, सपोज मेरे पास फॉर्मूला ऐसा मिला था अभी कि a प्लस बी के मॉड का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये मिला था यस फॉर्मूला। Yes, sir. कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर 1 One. Sir. और One. मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1 माइनस Minus वन। one. Minus one. 1 कब होगी? जब थीटा Zero. 0 0 होगा। और -1 कब होगी? जब थीटा 180। 180. सर ऑड cos मल्टीपल ऑफ थीटा पाई। हाँ 180 मतलब पाई -1 से +1 के बीच ही होगा। यस सर। जब cos थीटा +1 होगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और जब cos थीटा माइनस होगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। यस सर यस सर। Yes, sir. तो हम Yes, sir. कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि a प्लस बी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू mod A plus mod B and greater than equal to mod A minus mod B का mod, क्योंकि मुझे नहीं पता है A और B में कौन बड़ा है। समझे? यस सर Yes, यस sir. सर। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो ये मैथ्स में तुम लोग पढ़ चुके हो। यस मैथ्स सर में ऐसे पढ़े थे स्कूल में कि किसी भी ट्रायंगल का थर्ड साइड दो साइड के सम से ज्यादा नहीं हो सकता, यस सर यस और सर। दो साइड के डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, यस सर यस सर। से छोटा नहीं हो सकता। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये वही कहानी है ना? यस सर और ये Yes, sir. मैक्सिमम कब होगा? ये एक्सट्रीम इवेंट जब थीटा 0 डिग्री है, और ये एक्सट्रीम इवेंट कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री है या पाई है। 0 डिग्री का मतलब है वेक्टर ए भी इधर है और वेक्टर बी भी इधर है। 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर ई एक दूसरे के, वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट है, तभी इन दोनों sir. के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा ना। Yes, sir. कोई डाउट? सर कोई तो हम डाउट लोग किसी को? ऐसा भी कह सकते हैं ना सर, वो जो पहला वाला है तो a इंटू बी सर, अगर उसके इक्वल होगा मॉड ऑफ a प्लस बी। सर मतलब जो पहला वाला इनइक्वालिटी है वो ट्रू होगा जब मतलब वो लेस देन होगा जब a टाइम्स b सर ग्रेटर देन और इक्वल टू। कुछ नहीं समझा मैं, ए टाइम्स भी क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ आया। सर वो मैथ्स में पढ़ाया जाता है ना सर, क्या? सर की जो मॉड्यूलस है सर, वो इक्वल होगा जब a इंटू बी का वैल्यू सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर वो लेस देन है सर तो फिर उसका वैल्यू लेस देन 0 होगा a इंटू बी का। ए इंटू बी कहाँ से आ रहा है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सर वो मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी होता है ना सर, वो वाला। अरे बेटा ये मॉडुलस नहीं है,
वो जो स्कूल में पढ़ते हो कि मॉड एक्स इज प्लस माइनस एक्स, वो ये नहीं है। ओके सर, वो म- मेरे ध्यान में नहीं आया। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। सर तो लाइक ओके ये तो सर। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ना कि ऑफ वेक्टर्स ए हाँ, एंड ये मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है। सर तो मैक्सिमम सम ऑफ वेक्टर इज मॉड ए प्लस मॉड बी और मिनिमम हाँ, वेरी वैल्यू ऑफ गुड। रिजल्टेंट मॉड ए में। आगे बढ़ो, सर 1 मिनट सर। जल्दी कॉपी करो। डन सर। ठीक है, एक दूसरा कॉमन सेंस देखो। ये सब कॉमन सेंस है और कुछ नहीं, कुछ बताने की इसमें कोई फिजिक्स मैथ तो है नहीं। बहुत बार सुनना ध्यान से सब, ये प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा कि लगेगा कि फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करे, ये सब है ना। जैसे अभी एक बच्चे को हुआ था, और या कोई तो अभी मुझे पीछे से कह रहा था कि सर अगर दोनों इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर से जाएगा, ऐसा वैसा, है ना। यस यस सर। कह रहे थे ना आप लोग, तो जरा ध्यान से देखिएगा, लिखना बिल्कुल मत, पहले समझ लो। कोई नहीं लिखेगा। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उसके हिसाब से ये ए बी एक वेक्टर है, वेक्टर ए। यस सर। बी टू सी एक वेक्टर है, वेक्टर बी। यस सर। सॉरी। और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो उस केस में ये जो रेड कलर का एरो, रेड कलर का लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, यही ए प्लस बी है। यस सर। यस सर। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर अभी पढ़ाते पढ़ाते मैंने कॉमन सेंस से कहा था कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली अगर मूव कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यस सर। अगर मैं इस वेक्टर बी को पैरेलली यहाँ मूव कर दूं, सब कुछ यही है, तो ये जो एंगल थीटा है अभी भी यही थीटा होगा, यस सर। यस सर। है ना। तो ये सी, जो बी टू सी है, उसको मैं यहाँ पर इस पूरे ब्लू वाले लाइन को ए प्लस बी लिख सकता हूँ, को बी लिख सकता हूँ। हाँ सर। Yes, यस sir. सर। तो अब ये कहानी ऐसी हो गई कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through point of intersection of these two will represent resultant of these two. यस सर
यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इस कॉमन सेंस का नाम हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आधा अधूरा आपके दिमाग में बैठा भी होगा। समझ रहे हो इस बात को? So even parallelogram law of vector addition is nothing but triangle law is only, and triangle law is nothing but common sense. तो ये कोई दो डिफरेंट लॉ नहीं है। जैसे बेसिक अलजेब्रा में 2 + 3 5 होता है, उसको बताने के 50 तरीके हो सकते हैं। 2 लाइन ऐसे करो, 3 लाइन ऐसे करो, ऐसे ऐसे काउंट करो, या डेसिमल एलसी किसी भी तरह से करोगे तो आंसर थोड़ा ना चेंज होगा, आंसर तो वही रहेगा। वैसे ही दो वेक्टर को ऐड करो, जो लॉ मन में आए वो लॉ लगाओ, कॉमन सेंस से लेके ट्रायंगल लॉ से लेके पैरेललोग्राम से लेके कुछ भी, आंसर तो वही आने वाला है। यस सर। बाकी तो डिफरेंट मेथड्स होंगे ना। तो वैसे ही ट्रायंगल लॉ एक मेथड है, पैरेललोग्राम लॉ एक दूसरा मेथड है। नाम से दोनों दो डिफरेंट मेथड लगता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों एक ही है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये बोलेंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे 1/2 + 1/4 मुझे नॉर्मल अलजेब्रा में ऐड करना है, तो एक मिनट, तो क्या होता है कि अब वैल्यू देख के हम डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा आसान होगा। तो किसी को एलसीएम लेके ऐड करना आसान होगा, किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करना आसान होगा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपके मन में पहला इमेज क्या आता है उसके हिसाब से बढ़िए। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन दिया था जिसमें था कि 2 फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो आपके दिमाग में अगर ऐसा एक बन रहा है डायग्राम तो आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। या आपके दिमाग में अगर लगता है कि नहीं ट्रायंगल बनना है तो ट्रायंगल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आंसर सेम आना है ना? कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? नो सर। यस सर। Yes, sir. सो मैं इसको कभी नहीं पढ़ाता, बुक में लंबा चौड़ा दिया रहता है, मुझे उतना समझ नहीं आता। ट्रायंगल लॉ में बच्चों को अगर अच्छे से सिखा दिया तो ये सब कॉमन सेंस है। बहुत ज्यादा लॉ, बहुत ज्यादा ये सब बुक मोटी करके पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना है अपने को, ठीक है? आया समझ में? Yes, sir. यस सर। यस। सो दिस इज नथिंग बट triangle law of vector addition only. If one of the vector is moved parallelly from head of another vector to its tail. आई बात समझ में? यस सर। आगे बढ़ो, Yes, sir. कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो जल्दी से। इसी डायग्राम में कॉमन सेंस है, वैसे इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। जो एक बच्चा कह रहा था कि उसके मिड पॉइंट से होगा, तो इफ मॉड ए इक्वल टू मॉड बी देन अल्फा इज इक्वल टू
थीटा बाई 2, यही कहना चाह रहे थे आप? यस सर, वो कभी रोम्बस या स्क्वायर रोम्बस की बात है। हाँ मतलब रोम्बस, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे? यस आपके सर। दिमाग में कहीं से बैठा हुआ होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हो, देखो मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए कैसे। वैसे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। अगर ए और बी इक्वल है, ठीक है, तो अगर मॉड ए और मॉड बी इक्वल है तो उस केस में अल्फा थीटा बाई 2 के बराबर होगा। कैसे? तो हमारे पास देखो फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या था बताओ? बी साइन थीटा मॉड B बी sin साइन theta. थीटा ये अपॉन बाय cos मॉड ए theta. मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, ऐसा कुछ था। यस सर। तो ए और बी अगर इक्वल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यस सर। अच्छा, लास्ट क्लास में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था ना बेटा? सर इस Yes, स्टेप में sir. क्या किया, लाइक समझा नहीं। क्या? जो ऊपर वाले साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें क्या किया? मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2। sin थीटा बाय। समझा बेटा जो कह रहा था? यस सर। 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर ए याद है? यस सर। ये भी Yes, पिछली sir. क्लास में किया था। यस सर। तो ये आपको दिख रहा है tan ऑफ थीटा बाई 2। Yes, sir. यस सर। सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। आया समझ में? यस सर। फटाक से कॉपी कर ले सबको। सर इसे हम लोग मतलब कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते थे ना? हाँ हाँ, बहुत हजार तरीका है प्रूव करने का। मैं जानबूझ के वो तरीका चूज किया जो लास्ट क्लास में सिखाया था, ताकि इस बहाने कुछ फॉर्मूला याद हो जाए। Sir, what have you written after parallelly from? Sorry? From head of another vector to its tail. Parallelly from head of another vector to its tail. समझ आया? Yes, sir. Shall I move on? यस सर। Yes. Yes, sir. कुछ और कॉमन सेंस देखो।
एक कॉमन सेंस ये है, सपोज A to B एक वेक्टर है A, B to C एक दूसरा वेक्टर है B। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। A to C A plus B होगा, बट यस सर। C to A अगर एक वेक्टर है C, तो ये कहानी ऐसी हो गई, कोई A से B गया, B से C गया, C से फिर A आ गया, मतलब कहीं नहीं गया, 0 है ना? तो A plus B plus C is equal to 0 होगा। कॉमन सेंस भी है। वेक्टर C को हम माइनस ऑफ AC लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये कॉमन सेंस है। अब इस कॉमन सेंस को हम रूल बनाए कि if three vectors can be represented along three different sides of a triangle taken in order, then resultant of these three will always be 0, isn't it? यस सर। यस सर। है ना? तो अगर तीनों ऑर्डर में हैं और तीनों से कोई ट्रायंगल बन रहा है तो रिजल्टेंट उसका जरूर 0 होगा। ये कॉमन सेंस सबको समझ आया? यस सर। So if three vectors can be arranged along three sides of a triangle taken in order, then its resultant must be 0। आई बात समझ में? यस सर। कॉपी कर लो इसको। सर अगर AC साइड रिजल्टेंट वेक्टर होता तो फिर उसका एरो ऐसा उल्टा होता ना? क्या होता? उसका एरो ऊपर पॉइंट करता ना, अगर AC रिजल्टेंट वेक्टर होता तो? हाँ, तो AC का वेक्टर A to C है, तो वेक्टर C AC के जस्ट उल्टा है ना, तो AC A plus B है, तो वेक्टर C क्या होगा? माइनस ऑफ A plus B, इसलिए तो 0 हो गया ना। हाँ सर। समझे आप? हाँ। सर तो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस माइनस ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर ऐसा भी है ना? हाँ, इसलिए तो 0 है। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं? यस सर। एक और कॉमन सेंस देखो। ये सब कोई थ्योरी नहीं है, कॉमन सेंस है जो दिमाग में खुद ब खुद आना चाहिए। हम लोग बता इसलिए देते हैं कि आप इस तरह से सोचना शुरू करो, अदरवाइज इसका कोई अंत नहीं है। इनफाइनाइट इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ध्यान से देखा जाए तो।
सपोज इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसे बनाना पड़ेगा। सपोज अभी ड्रॉ मत करना तुम लोग। कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, इस पॉइंट को O कहते हैं, इस पॉइंट को O क्यों बोले, सपोज इसको A कहते हैं और इसको B कहते हैं, इस पॉइंट को। तो ये एक वेक्टर हो गया, लेट इट बी A। ठीक है, B to C एक दूसरा वेक्टर हो गया, लेट इट बी B। ठीक है, C to D एक तीसरा वेक्टर हो गया, लेट इट बी C। D to E एक चौथा वेक्टर हो गया, लेट इट बी D। E to F ये हो गया मान लो E। तो ये A B C D E सबका सम ये AF के बराबर होगा। हाँ Yes, सर। sir. Yes. और ये कॉमन Yes, सेंस sir. हो गया कि कोई A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से E गया, E से F गया, मतलब A से F गया। तो ये A B C प्लस D प्लस E के बराबर होगा। यस सर। Yes, तो sir. Yes, ये sir. कितना भी साइड हो सकता था। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. इस कॉमन सेंस का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई बात समझ में? मेरे लिए पूछोगे तो ये वेक्टर लॉ मत कॉमन सेंस ही है, और लॉ के हिसाब से पूछोगे तो ट्रायंगल लॉ ही। कैसे बताता हूँ, ये हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये मैं अलग से कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा सब लोग, देखो मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ A to C वाला। तो अगर मैं ये A to C वाला लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ब्लू A प्लस B हो गया यस सर। ट्रायंगल लॉ से। यस सर। ट्रायंगल लॉ से ये ब्लू A प्लस B हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर A to D ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये A प्लस B है और ये C है, तो A to D A प्लस B प्लस C हो गया। Yes. यस Yes, सर। sir. सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर मैं मान लो कितने कलर लाऊं, चलो एक ब्लैक ले लेता हूं। फिर मैं मान लो A से D ज्वाइन कर देता हूं। तो ये A प्लस B प्लस C प्लस D हो गया। Yes. यस Yes, सर। sir. देखोगे ये A प्लस B प्लस C, तो ये जो लॉ है ये भी ट्रायंगल लॉ ही है, नया कुछ नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर में क्या है, बहुत सारे इस तरह के हाई साउंडिंग वर्ड्स मिलेंगे, तो मिलेगा और ये कुछ नया वर्ड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमन सेंस है, नहीं तो ट्रायंगल लॉ है, और ट्रायंगल लॉ भी कॉमन सेंस ही है। तो ये A प्लस B होगा, ये A प्लस B प्लस C हो गया ट्रायंगल लॉ से। ये फिर A प्लस B प्लस C प्लस D हो गया ट्रायंगल लॉ से ही। तो ये फिर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E हो गया, तो ट्रायंगल लॉ ही है। आई बात हाँ समझ सर। में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहीं से हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज एक और वेक्टर F होता जो F to A होता, तो तो जीरो हो रिजल्टेंट जाता। जीरो होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If n number of vectors can be represented by n different sides of a polygon taken in order, then resultant of all these n vectors will be zero only. Yes, Yes, sir. sir. यस सर।
Yes, और sir. ये जो पॉलीगन लॉ है ये मोटे मोटे बुक में वैसे मिलेगा, इसका कोई सेंस नहीं है कि if n-1 vectors can be represented by adjacent side of n-sided polygon taken in order, then the closing side taken in opposite order will represent resultant of these n-1 vectors. अब ये कहानी सुनाने का कोई मीनिंग नहीं है, कॉमन सेंस, ठीक है? यस सर। यस कॉपी Yes, कर sir. लीजिए इसको। सर वेक्टर एफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, नो? Which one? वेक्टर एफ। वेक्टर एफ तो कुछ मैंने लिखा ही नहीं बेटा। नहीं सर, अगर होता तो फिर वो माइनस हाँ ऑफ हाँ, a प्लस b प्लस हो जाता तो ना? सबका सम 0 होता क्लोज्ड पॉलीगन में। यस सर। सर अगर ये रेगुलर हेक्सागन होता तो रिजल्टेंट वुड हैव बीन इक्वल टू c, राइट? c का जितना मैग्नीट्यूड है, सी का द वेक्टर c। क्या होता तो? सर अगर ये रेगुलर हेक्सागन होता, मतलब सर a का मैग्नीट्यूड d के इक्वल है, b का e हाँ, के इक्वल। रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कुछ भी हो। सर c के इक्वल होगा रिजल्टेंट। अच्छा, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की बात कर रहे हैं। हाँ सर, मैं कह रही हूँ वो हाँ पैरेलल हो हाँ, जाएंगे फिर तो तो कैंसिल कर ये देंगे। जो लाइन होता ये इसके पैरेलल होता ना वेक्टर सी के, हाँ तो ये आंसर वेक्टर सी के बराबर होता। वेरी गुड। बट लाइक दिस सर, अभी कोई कह रहा था कि वेक्टर सी के होता, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड लाइक डायरेक्शन वेक्टर सी का होता, बट मैग्नीट्यूड तो किसी का भी हो सकता है अगर रेगुलर हेक्सागन होता। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड किसी का हो सकता था। अगर रेगुलर हेक्सागन होता तो ए बी सी डी ई सबका मैग्नीट्यूड बराबर होता ना। आगे बढ़ूं? सर यस एक सर। सेकंड सर। सर आपने क्या लिखा है सर, मुझे समझना नहीं। समेशन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0, मतलब अगर n साइड पॉलीगन है उसमें a1 a2 a3 a4 a5 करते अच्छा करते an तक वेक्टर्स हैं तो सबका समेशन 0 होगा हाँ समझ गया। अगर क्लोज्ड पॉलीगन है तो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. एक और कॉमन सेंस देखो, नंबर कौन सा 5 लिखेंगे ना शायद। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये सब कोई नंबर नहीं, ऐसे ही जो याद आता है मन में कर देता हूँ। अगर तुम बेसिक अलजेब्रा में भी देखो तो अगर आपको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन कोई अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। यस सर। Yes. नॉर्मल अलजेब्रा में ध्यान से देखो तो अगर एडिशन का हर बेसिक आपको आता है
तो सब्ट्रैक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेक्टर के साथ भी यही कहानी है। कैसे देखते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लिखना मत, अभी पहले समझ लो। सपोज मुझे a माइनस बी ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग a प्लस माइनस ऑफ बी लिखेंगे। यस सर। Yes. यस सर। अब इसको हम लोग जरा इसमें समझते हैं, ट्रायंगल लॉ से। तो ये हो गया मेरा वेक्टर a मान लो, और ये हो गया मान लो मेरा वेक्टर b। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बिटवीन a एंड b, है या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, अब sir. अगर मुझे माइनस b करना है, तो ये b जितना है एग्जैक्टली उसी का अपोजिट लेंथ का मुझे एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना होगा। यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसका लेंथ सेम रखूं तो ये मेरा माइनस b होगा, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. और a और b के बीच का एंगल अगर थीटा है, मतलब a और माइनस b के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा, Yes, sir. है ना? अब अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगा दूं तो ये वाला जो लाइन होगा यही a माइनस बी होगा, यस सर। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. होगा ना? Yes. यस सर। थ्योरेटिकली ये जो हम लोगों ने a प्लस, अच्छा b का मैग्नीट्यूड और मॉड b का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b इक्वल होगा। यस सर। Yes, sir. तो अब देखो मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से मॉड ऑफ a माइनस बी अगर लिखेंगे तो ये हो गया मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस b का स्क्वायर, जो ट्रायंगल लॉ सीखा था वही, प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड a into mod b mod minus b into, now angle between a and minus b has become pi minus theta, तो pi minus theta मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही लगाया। यस सर। Yes, sir. इधर भी स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा हो गया मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सीखे थे पिछले लेक्चर में। यस सर। Yes, sir. तो माइनस ट्वाइस ऑफ cos a cos माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी cos थीटा। सर वो माइनस मॉड भी होगा। ऊपर देखो माइनस मॉड बी और मॉड बी एक ही होगा। अच्छा हाँ हाँ। तो ट्रायंगल लॉ से ही हम एक ऐसे फॉर्मूला में आ गए। हाँ सर। तो ट्रायंगल लॉ से ही मुझे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ही अगर हम सही से यूज कर ले तो मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिल जाता है ना? तो Yes. इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले में तो कुछ नहीं, जहां पर प्लस 2ab cos थीटा था वहां पर माइनस 2ab cos थीटा होगा फॉर्मूले में चेंज, रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम। यस सर। तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नया कुछ भी नहीं है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही है अगर ध्यान से देखा जाए तो। यस सर। Yes. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir.
जल्दी से इसको कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक और कॉमन, मतलब इसका इस लिस्ट का कोई अंत नहीं है, बट कुछ कुछ मैं और जो जो मुझे लग रहा है तुम लोग कर लोगे। एक चीज देखो और, सिक्स होगा ना शायद? हाँ सर 6। Yes, यस सर Yes, 6। sir. 6, sir. एक आध कॉमन सेंस ऐसे ही, इससे क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है, बता देता हूँ। मतलब बहुत जल्दी तुम डिसीजन ले पाते हो प्रॉब्लम देख के, अदरवाइज ये सब कोई थ्योरी नहीं है। एक चीज ध्यान से देखना सब, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है।
तो इस पैरेललोग्राम में मैं इसको कह देता हूं वेक्टर ए और इसको कह देता हूं वेक्टर बी। तो जो लॉ हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से ये वाला जो डायगोनल होगा ये a प्लस बी होगा। यस सर। यस सर। यस सर। ये डायगोनल a प्लस बी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं इस एरो को उल्टा कर दूं, मतलब b की जगह माइनस बी कर दूं, ठीक है, तो एक काम करता हूं, अब मैं इसी डायग्राम को जस्ट इसके नीचे बनाता हूं। सब लोग देखना है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों डायग्राम का साथ साथ दिखना जरूरी है। थोड़ा ऊपर करते हैं। देखो, ये अगर a था तो ये भी a है अब मेरा। यस सर। यस सर। और ये अगर b था तो अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं तो ये माइनस b हो गया। यस सर। यस। हाँ सर। तो अब ये वाला जो डायगोनल हुआ ये तो a माइनस बी हो जाएगा। यस यस। यस सर। यस सर। तो एज अ कॉमन सेंस अगर आप याद कर लेते हो कि किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल अगर a प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा डायगोनल a माइनस बी को करेगा, ऐसे। बट सर दैट इज ओनली द बी का वेक्टर का एरो नीचे है। वही मैं समझा रहा हूँ बेटा, b का नहीं, ये माइनस बी का नीचे है, वही b है मेरा। जो पहले b था उसका उल्टा ही माइनस बी होगा ना। और फिर वो सेम पैरेललोग्राम कैसे हुआ? ओके, A is taken at the top. Okay, sir, got it, sir. सेम पैरेललोग्राम हुआ ना। हाँ sir, got it. किसी भी पैरेललोग्राम में मोरल ऑफ द स्टोरी इज, चलो मैं दोबारा एक बार ये दोनों जो भी किया मैं इसका ये दोनों मिला के मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बताता हूँ क्या है। ये दोनों मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये दोनों मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है तो ये रेड वाला मेरा a प्लस बी होगा, ठीक है, जिसका एरो ऐसा है। और ये वाला जो ब्लैक वाला डायगोनल है
ये a माइनस बी होगा। आई बात समझ में? यस तो डायगोनल पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल a प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। सर लाइक जो पहले वाले दो कोई डायग्राम थ्योरी या कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, हेड स्टॉर्म करते करते अपने आप ये डेवलप होना चाहिए। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? सर लाइक जो पहले दो वाले समझा, बट फिर आपने इनको जैसे वो a माइनस बी को उससे कंबाइन कैसे किया वो मैं नहीं समझा, क्योंकि लाइक वो तो तब होगा जब या तो जब a माइनस a के उल्टा या फिर b माइनस b के लाइक दूसरी साइड पे तब होगा ना। तो सर a माइनस बी को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना पैरेलल, जहाँ वही पे बता रहा हूँ मैं कि ये वाली जो लाइन है, देख इधर, ये वाली जो लाइन है इसको उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दो तो ये डायगोनल बन जाएगा। हाँ 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 सर, आप समझा, ठीक है, ओके सर। प्रॉब्लम में यूज आएगा तो ज्यादा समझ आएगा, अभी नहीं हो सकता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में मेरी इस बात को तुम ज्यादा समझो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो सकता है कहीं यूज ना हो। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कॉमन सेंस है, कुछ बेसिक हैं, मेरे लैंग्वेज में सब कॉमन सेंस है। इस पे बेस्ड एक होमवर्क का असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है? मेरे होमवर्क के असाइनमेंट देने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप 100% नहीं कर रहे हो तो टेंशन में आना, ऐसा नहीं है। देने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिफोर नेक्स्ट लेक्चर you should at least gone through each and every question and attempted all questions on your own, irrespective of the fact that whether you are getting the correct answer or not. This is immaterial for me. आप उसमें से सारे मुझसे पूछ लो चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करो। प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सीखने का ही पार्ट है, समझ रहे हैं? Yes, sir. So today I will be sharing sir. one assignment. That assignment up to some extent may appear difficult to you because you may not be able to solve those kind of 95-100% question which you used to do in your school. That's for sure. It doesn't mean that you should get disheartened. The reason is the objective behind giving these assignment to you is at least once you have gone through all your known methods and capabilities before discussing it with me, then only you will understand the beauty of each and every question. Understand? Or do I need more to explain? नहीं सर, समझ गए समझ गए सर। सब लोग? Yes, तो अब sir. आप यस सर। आज के लिए इतना ही। नोट्स में शेयर कर दूंगा जैसे करता हूँ, और एक साथ में असाइनमेंट भी शेयर करूंगा। कोशिश कीजिए जितना हो पाए अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। Yes, sir. चलो Thank आज you के so लिए much, इतना ही, sir. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर लास्ट वाला Thank you, नोट sir. Bye, दिखाओगे, sir. क्योंकि मैंने लास्ट वाला नोट नहीं लिखा। थैंक यू सर। Thank you, sir. या जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। आई एम नॉट इन हरी, आई एम जस्ट switch off the recording. You keep on writing, screen will be visible to you. सर मैं तब तक डाउट पूछ सकती हूँ क्या? बोलो। सर लास्ट क्लास हमने जो किया था मैं वापस गो थ्रू कर रही थी, तो मुझे ये नहीं समझ आया कि हाउ साइन, अगर साइन पाई प्लस थीटा है तो वो साइन थीटा बन जाता है, और कॉस पाई माइनस थीटा बिकम्स माइनस कॉस थीटा। Because pi minus theta angle lies in second quadrant. यस सर। तो पाई माइनस थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस रहेगा, बट कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस है। रूल के स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ मिलेगा।
Yes, sir. Okay, sir. हो गया?